पीएससी टीआरई 3.0 के जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्क्रीन पे आप देख पा रहेंगे कि 27 मार्च 2025 को एक लेटर यहाँ पे जारी की जाती है, जिसमें सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को ये लेटर जारी किया जाता है। यहाँ पे देखेंगे कि बिहार लोक सेवा आयोग की विज्ञापन संख्या 22/2024 द्वारा प्राथमिक से लेकर के उच्च माध्यमिक विद्यालयों के टीआरई 3 के तहत अनुशंसित एवं काउंसलिंग में सफल अभ्यर्थियों के विद्यालय आवंटन हेतु तीन प्रखंडों का विकल्प सॉफ्टवेयर के माध्यम से भरने के संबंध में। अब आप बात समझिए, जब यहाँ पे इतना लेट हो ही चुका है, लगभग 13 महीने हो चुके हैं इस भर्ती को, और यहाँ पे तीन प्रखंडों का जो है विकल्प सॉफ्टवेयर के माध्यम से भरने को लिए कहा जा रहा है। और यहाँ पे अगर बात करें जो शिक्षा विभाग यहाँ पे नोटिस इन्होंने जारी किया है, अब इससे तो साफ चीज़ें पता चली गई हैं कि आपकी जो टीआरई 3.0 की भर्ती प्रक्रिया है अभी और भी इसमें जो है देरी होगी। ठीक है, यानी कि अगर बात करें यहाँ पे ट्रेनिंग को लेकर के, ज्वाइनिंग को लेकर के, ठीक है, ये सभी चीज़ों में अभी आपकी फिर से यहाँ पे देरी होगी, क्योंकि आप देख पा रहेंगे कि बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे खुश भी हैं इसको देख करके कि जो यहाँ पे सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो तीन प्रखंडों का विकल्प सॉफ्टवेयर के माध्यम से भरने के लिए कहा जा रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट खुश भी हैं, लेकिन इसके पीछे का चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं कि मतलब ये क्यों दिया गया है। जब डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट आपका किया गया था तो यहाँ पे शिक्षा विभाग को पहले इसके बारे में सोचना चाहिए था कि जब हमने तीन जो है यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किया गया है, जो कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे 3 विकल्प पहले से ही उन्होंने फिलअप किया था। ठीक है, 3 विकल्प यहाँ पे पहले से उन्होंने फिलअप किया था, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट को इन तीनों में से कोई भी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला था। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से जो है अब यहाँ पे चीज़ क्या है, देखिए विद्यालय आवंटन हेतु तीन प्रखंडों का विकल्प सॉफ्टवेयर के माध्यम से भरने का यहाँ पे किया गया है। यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर दिया गया, जैसे मान लीजिए अगर आपका पटना है, ठीक है, अब पटना के अंतर्गत कितने प्रखंड हैं, ठीक है, ये चीज़ें ये नहीं दिया गया है कि डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे बदल दिया गया है। जैसे पटना से आपका यहाँ पे कर दिया जाए, पश्चिमी चंपारण कर दिया जाए, वैशाली कर दिया जाए, ये चीज़ यहाँ पे नहीं दी गई है। सिर्फ यहाँ पे ये दिया गया है कि तीन प्रखंड, ठीक है, यानी कि तीन प्रखंड जो है वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से भरने के लिए कहा गया। अगर यही चीज़ें यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट दिया होता, यानी कि जिला अलग अलग दिया होता, ठीक है, मान लीजिए आपका पटना हो गया, फिर यहाँ पे वैशाली हो गया, ठीक, उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें भोजपुर, तो यहाँ पे अगर इस प्रकार से चीज़ें देता तो कहीं ना कहीं और भी सही रहता। ठीक है, यानी कि चाहे कैंडिडेट पटना में भरे अपना और उसके बाद चाहे वैशाली या भोजपुर, लेकिन अब देखिए अब जिनका मान लीजिए पटना में हो गया, ठीक है, पटना यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कर दिया गया, और इसमें क्या है कि अब इसके अंतर्गत जितने प्रखंड होंगे आपको, तो उसमें से तीन प्रखंडों का विकल्प आपको भरना होगा। ये नहीं है कि आपको पटना से यहाँ पे वैशाली कर दिया जाए, ठीक है, ये चीज़ नहीं है। यानी कि इसी पटना जिला के अंतर्गत ही जो प्रखंड आपके हैं उसी में आपको मौका दिया जा रहा है। तो आप इसके पीछे का ये चीज़ समझिए। तो भाई जिनका दूर, यानी कि जिनका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट दूर हो चुका है वो तो रहेगा ही रहेगा, उसमें कोई भी शक नहीं है, ना ही उसमें कोई परिवर्तन किया जाएगा। सिर्फ आपको ये प्रखंड के लिए यहाँ पे बात की गई है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे तो देरी होने की संभावना क्यों बताई जा रही है, यहाँ पे समझिए। जैसे दिया गया है यहाँ पे, पहले तो आपका यहाँ पे तीन प्रखंडों का विकल्प भरने के लिए दिया गया है, और ये ऑफिशियल साइट है, ठीक है, आप यहाँ से जो है लिया जाना है सॉफ्टवेयर के माध्यम से। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे तो दिया गया है कि अतः आप सभी को निर्देश दिया जाता है कि अपने जिला के अंतर्गत बिहार लोक सेवा आयोग की विज्ञापन संख्या 22/2024 द्वारा प्राथमिक से लेकर के उच्च माध्यमिक यानी कि टीआरई 3 के तहत अनुशंसित काउंसलिंग में सफल अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटन हेतु तीन प्रखंडों का विकल्प विभाग द्वारा जो है विकसित सॉफ्टवेयर पर भरने हेतु दिनांक, अब देखिए डेट, देखिए यहाँ पे डेट क्या दिया गया है आपका 5 अप्रैल से लगा करके 12 अप्रैल तक। तो आप यहाँ से समझ लीजिए कि जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे ट्रेनिंग को लेकर के इंतजार कर रहे हैं, अब ये 12 तारीख के बाद ही आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, यानी कि ये जो आपका तीन प्रखंड विकल्प जो भरने के लिए दिया गया है, ये प्रक्रिया आपकी 12 तारीख तक चलेगी, और ये जो ट्रेनिंग वाला जो समस्या है ये आपका अब 12 के बाद यहाँ पे देखने को मिलेगी। पहले तो आपको यहाँ पे देखने को मिला कि 5 तारीख तक जो है कहीं ना कहीं ट्रेनिंग स्टार्ट आपकी हो सकती है, या 1 अप्रैल को स्टार्ट हो सकती है, लेकिन अब यहाँ पे पूरी संभावनाएं बन गई हैं, क्योंकि इसको देखते हुए कि यहाँ पे 12 अप्रैल 2025 तक तो निर्देश देना चाहेंगे। यहाँ पे जिनका प्रखंड भरने के लिए दिया गया सॉफ्टवेयर के माध्यम से, ये 12 अप्रैल तक ये प्रक्रिया यहाँ पे आपकी चलेगी। और जो भी कैंडिडेट यहाँ पे अपना विकल्प नहीं भरेंगे, ठीक है, मान लीजिए कोई कैंडिडेट यहाँ पे विकल्प नहीं भरते हैं, जैसे यहाँ पे दिया गया 3 प्रखंड को लेकर के, तो उसमें क्या होगा कि उसके बाद वहाँ पे विभाग यानी कि शिक्षा विभाग के स्तर पर उपलब्ध रिक्त को देखते हुए जो है यहाँ पे आवंटित कर दिया जाएगा। यानी कि ये शिक्षा विभाग का कार्य होगा कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे अपना प्रखंड नहीं भरेंगे, वो शिक्षा विभाग अपने रिक्त को देखते हुए वो स्वयं ही आवंटित कर देंगे। तो ये आपके लिए देखिए
जितने भी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो इस पत्र को देखते ही समझ गए होंगे कि हमारे लिए फ़ायदे का काम कर रहा है, या अगर बात करें यहाँ पे नुकसान हो रहा है इससे। तारीख तक, ठीक है, 12 तारीख तक तो आपका यही चीज़ें चलेगा। उसके बाद से ही यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग को लेकर के, स्कूल अलॉटमेंट को लेकर के ये सभी चीज़ें यहाँ पे दी जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए प्रखंड से क्या मतलब है। यहाँ पे जब आपका TRE 3.0 का डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किया गया था, अगर वो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट जो कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई किए थे, फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे 3, वही अगर उसमें से मिला होता तो उनके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा रहता। लेकिन जो है शिक्षा विभाग की तरफ से या कहें BPSC आयोग की तरफ से जो भी इन्होंने विकल्प में नहीं भरा था, वो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कर दिया गया और काफ़ी दूर दूर तक कैंडिडेट को यहाँ पे भेजा गया। अब यहाँ पे आपको 3-3 प्रखंडों का विकल्प दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इससे हमको नहीं लगता है कि कोई भी कैंडिडेट को यहाँ पे कोई फ़ायदा होने वाला है अगर देखा जाए तो। क्योंकि जब डिस्ट्रिक्ट आप अपने मनपसंद का यहाँ पे जिला मिलेगा आपको, और इसके अंतर्गत अगर यहाँ पे प्रखंड भरने के लिए दिया जाए तब तो सही है। अब जिनका मिला होगा तो उनके लिए तो अच्छा ही है, यानी कि अब देख लेंगे कि कौन सा प्रखंड वहाँ पे उनका जो है नज़दीक है, ठीक है, तो उसी के हिसाब से अपना फिलअप करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कुछ महिलाओं को फ़ायदा होगा, कुछ पुरुषों को फ़ायदा होगा, ठीक है, लेकिन फ़ायदा उन्हीं कैंडिडेट को होगा जिनका डिस्ट्रिक्ट जो अलॉटमेंट किया गया है उनके ही पसंद का होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई कैंडिडेट यहाँ पे पटना में चाहता था और उनको पटना में ही मिल गया, ठीक है। कोई कैंडिडेट यहाँ पे वैशाली में चाहता था तो वैशाली में ही मिला है। सिर्फ उनको करना क्या है कि 3-3 प्रखंड यहाँ पे फिलअप करने रहेंगे, यानी कि उनको सिर्फ ये देखना है कि कौन सा प्रखंड कितना नज़दीक है अगर वो जहाँ से आ रहे हैं और जाएंगे, ठीक है, ये चीज़ हो गई। और जिनका अभी डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट तो वैसे ही दूर किया गया है, लगभग 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, ठीक है, इस प्रकार से ही, और फिर से भी यहाँ पे प्रखंड में बात की जा रही है, ठीक है। तो प्रखंड न होकर के अगर आपका यही चीज़ें जिला को लेकर के बात किया गया होता कि जिला, जैसे मान लीजिए किसी कैंडिडेट का पटना, वैशाली, ठीक है, भोजपुर, इसमें अगर परिवर्तन देखने को मिला होता कि आप बदल सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात थी और सारे कैंडिडेट के लिए थी। लेकिन इस प्रकार से चीज़ें दी गई और इसी कारण से आपको जो है अब TRE 3.0 की भर्ती और भी यहाँ पे लेट होगी, क्योंकि ये जो 5 से लगा करके 12 मार्च तक, ये अप्रैल तक ये जो चलेगी, यानी कि 5 अप्रैल से लगा करके आपका यहाँ पे 12 अप्रैल तक ये प्रक्रिया चलेगी। तो 12 तारीख के पहले तो आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा अगर देखा जाए तो। ये ऑप्शन आपका जब तक फिलअप नहीं हो जाता है तब तक हमको नहीं लगता है कि कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। और आपका जो ट्रेनिंग को लेकर के, यानी कि जो 2 हफ्ते का जो ट्रेनिंग को लेकर के आपका शेड्यूल जारी किया गया है, अभी उसमें भी आपकी डेट नहीं दी गई है, ठीक है। वो शेड्यूल आपका सिर्फ जारी किया गया है और उसमें कोई भी डेट मेंशन नहीं है कि किस डेट को आपकी यहाँ पे ट्रेनिंग कराई जाएगी और किस डेट को नहीं कराई जाएगी। सिर्फ एक यहाँ पे फॉर्मेट बन गया है कि हाँ ऐसे ऐसे होगा, ये चीज़ें कराई जाएंगी इसके अंतर्गत। तो ACS सिद्धार्थ शिक्षा विभाग से अनुरोध आप लोग जो है यहाँ पे ट्विटर हैंडल के माध्यम से भी कर सकते हैं, ठीक है, कि कम से कम जल्द से जल्द जो है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट जो आपका विद्यालय आवंटन है उसको किया जाए, स्कूल में टैग कर दिया जाए और यहाँ पे ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी जाए जल्द से जल्द। नहीं तो इसी प्रकार से आपको जो है कुछ न कुछ परिवर्तन देखने को मिलता रहेगा।